नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार को क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार। आवास पोल में 90% बैंकर्स को दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, 50% को बजट के बाद दरें घटने की उम्मीद। क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान से पहले बाजार में उतार चढ़ाव। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार लुढ़का। निफ्टी 8,800 के स्तर के नीचे, सेंसेक्स में भी मामूली कमजोरी। पटरी पर लौटने की कोशिश में लगी इकोनॉमी को झटका। दिसंबर में 0.7% से घटकर 2.5% के नीचे पहुंची 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ। पीएनबी का मुनाफा 23% बढ़ने और एसीसी का मुनाफा 30% घटने का अनुमान। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स के नतीजों पर भी रहेगी नजर आज। अगले 15 साल में 1 लाख करोड़ का हो सकता है आईटीसी का एफएमसीजी कारोबार। एक्सक्लूसिव बातचीत में आईटीसी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने कहा, सालाना 15 से 20% ग्रोथ का लक्ष्य। आज बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन रेट कट देते हैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी में या नहीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक सरप्राइज रेट कट से बाजार को में जरूर असर डाला था, लेकिन आज भी बाजारों का इसका इंतजार है। इसीलिए शायद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तब निफ्टी ने एक 8800 का स्तर जरूर छुआ था, लेकिन उसके बाद से 8800 से टच एंड गो के सफर के बाद अब हम देख रहे हैं निफ्टी में भी 5 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी 20 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन हाँ 750 शेयर अगर बढ़ने वाले हैं तो 547 शेयर जो है वो गिर रहे हैं। और कौन से वो काउंटर्स हैं जहां से मजबूती मिल रही है बाजार को, उसमें केन इंडिया, सेसा स्टेलाइट, ओएनजीसी, ग्रासिम, रिलायंस, ये सभी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं सुबह से ही। और कमजोरी की अगर बात की जाए तो बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, पीएनबी और डॉक्टर रेड्डी दबाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी बाजार को एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में है और क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार बाजार के कई सेक्टर्स को जरूर रहेगा। अब आपको बताते हैं कि सौदा आपका में शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस जी, आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी में, क्या करने की आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने जरूर हाई लेवल पे करेक्शन देखा है, बट मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रैली जो कि करीब 750 पॉइंट की थी निफ्टी में, उसके बाद ये करेक्शन वाजिब है। पॉसिबल है निफ्टी थोड़ा और करेक्ट हो, 50-60 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले। बट अगर लो लेवल्स पे देखिए तो मैं समझता हूँ 8706 के लेवल्स बीच नहीं होंगे डाउन साइड, क्योंकि वो 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, जो हमने 8236 से देखी थी और 8995 तक के हाईज बने थे। तो मैं समझता हूँ ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ 50-60 पॉइंट करेक्ट निफ्टी और होता है तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपसाइड की अगर बात करिए और अगर हम 1 महीने का व्यू लें, अगर हम बजट तक का व्यू लें, तो मैं समझता हूँ कि 9000 के लेवल जरूर रीच होंगे और निफ्टी कहीं ना कहीं 9275, 9290 के रेंज में जाने की उम्मीद रखता है। मानस, आपसे बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल लेना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर आज आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में कुछ भी रेट से जुड़ा अनाउंसमेंट करता है तो इस पर हम खासा असर देखने वाले हैं। आप क्या करने की सलाह देंगे बैंक निफ्टी में आज? देखिए, सबसे पहला स्तर बैंक निफ्टी का 19,400 के आसपास है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता मैं नहीं समझता मेजर डाउनसाइड देखने को मिलेगा। बट अगर ये ब्रीच हो भी जाता है तो भी मैं समझता हूँ अगर लोअर लेवल से एक वर्स्ट सिचुएशन में देखें तो कहीं ना कहीं 19,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। बट अगर आप बात करिए बजट की, अगर आप 1 महीने का व्यू लीजिए तो ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपसाइड टारगेट कहीं ना कहीं 21,200 के आसपास आते हैं। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला वैसे ही बैंक निफ्टी में बोला वैसे ही बैंक निफ्टी बोलूंगा कि करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब रुक करते हैं सवालों का। हनुमंत शाह जी से बात करते हैं, रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग हनुमंत जी, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? जी मैम, मेरे पास 50 शेयर है एक्सिस बैंक के,
वो 407 पे बाई किए थे, 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। और आप अच्छे खासे मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं, तो हनुमंत जी को मुनाफा हो रहा है 197.85 पर शेयर का। मानस, एक्सिस बैंक में क्या सलाह देते हैं आप? हालांकि कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि तक भी रुके रह सकते हैं, ये प्राइसिंग इनकी कैसी आपको लग रहा है? खरीद का भाव तो मुझे लग रहा है बहुत अट्रैक्टिव रहा है इनका। देखिए, एक बहुत बढ़िया करीब आई थिंक 3 हफ्ते में हमने देखा 500 या 490 रुपए से हमने रैली देखी थी, 625 तक के हाईज बने आज। बट उसके बाद भी अगर आप देखिए चार्ट पे एक बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर 3 to 4 मंथ्स का व्यू रखें तो कहीं ना कहीं 680 690 तक के लेवल्स देखे जाएंगे। हो सकता है उससे पहले एक छोटा करेक्शन देखने को मिले जिसमें स्टॉक कहीं ना कहीं 590 के आसपास तक है, बट डरने की जरूरत नहीं है। लोअर लेवल से बहुत सपोर्ट दिखता है 575 590 की रेंज में, तो बिल्कुल बने रहे। अगर चाहे तो अपना स्टॉप लॉस 550 के नीचे रखें। बिल्कुल, तो होल्ड की सलाह एक्सिस बैंक में। और अब बात करते हैं सुनील से, ताज नगरी आगरा से जुड़ रहे हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मैंने एवरेडी का शेयर लिया है 210 में, 300 शेयर है मेरे पास जी, और मेरा ओरिजिन 1 साल का है रुकने का। हाँ। और दूसरा शेयर एवरेडी ही क्यों पसंद किया आपने? उसकी ये न्यूज आ रही थी कि 250 रुपए तक जाने का है, इसलिए। ओके, आपने 210 पे खरीदा। दूसरी शेयर कौन सी सुनील जी आप बता रहे थे? आरसीएफ का शेयर लेना चाह रहा हूँ मैं। आरसीएफ का शेयर कैसा है? और यूनिटेक। ओके, तो चलिए पहले तो जो आपके पास ऑलरेडी है एवरेडी, इस पर बात करते हैं। मानस जी, एवरेडी इनके पास है, सुनील जी के पास, आपको क्या लगता है किस तरह का मोमेंटम इस शेयर में आप देख रहे हैं? प्रियंका, देखिए करीब 95 से एक रैली स्टार्ट हुई थी जो कि 195 के आसपास तक चली थी। उसके बाद हमने बड़ा कंसोलिडेशन देखा और उस कंसोलिडेशन का पिछले दिनों ब्रेकआउट देखा। ये जरूर है कि पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट ट्रेंड को देख के जिस तरह के स्ट्रक्चर बना है चार्ट्स पे, मैं समझता हूँ 250-255 तक के लेवल बिल्कुल पॉसिबल है। और पॉसिबल है कि उनको थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है 4 to 5 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये लेके चलते हैं तो 250-255 के लेवल्स मैं समझता हूँ जरूर देखने को मिलेंगे। अपना स्टॉप लॉस 195 के नीचे रखें। चलिए, तो 195 के आसपास का एक स्टॉप लॉस एवरेडी में सुनील जी ध्यान रखें। और मानस, सुनील जी का अगला सवाल ये था कि वो आरसीएफ और यूनिटेक खरीदना चाह रहे हैं। जो लेवल्स हैं फिलहाल, क्या आप सही मानेंगे कि इस समय ये एंटर करें आरसीएफ और यूनिटेक में? देखिए, आरसीएफ काफी टाइम से आई थिंक नवंबर से एक रेंज में चल रहा है, 72 हायर साइड पे, 64 लोअर साइड पे, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम एक अपसाइड ब्रेकआउट देखेंगे। और अगर स्टॉक 72 के लेवल्स ब्रीच करके एक ब्रेकआउट दिखाता है तो कहीं ना कहीं 85-87 तक की रैली दिखा सकता है। तो बेटर आइडिया तो ये है, अगर ये ट्रेडर है तो 72 के ऊपर ले, बट अगर इन्वेस्टर है तो करंट लेवल्स पे लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं समझता हूँ 62 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में जरूर पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरा स्टॉक यूनिटेक। देखिए, यूनिटेक एक अगर हम रियलिटी की बात करें तो इससे बेहतर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप बात करिए एसजीएल की या तो आईबी रियल एस्टेट की, दोनों स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन लगते हैं, ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकते हैं। अगर ट्रेडर है तो ठीक है, आपने 2-3 रुपए का मूव यूनिटेक में लेके निकल गए, बट बड़े अवधि में यूनिटेक एक लोअर जो उसका पैटर्न है वो निगेटिव है। तो मैं समझता हूँ यूनिटेक से अच्छे स्टॉक एसजीएल और आईबी रियल एस्टेट हो सकते हैं। तो काफी सारे शेयरों पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी और भी कई सवाल आपके बाकी हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका में शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और
बाजार पर एक नजर जरूर डालिए। सुबह जहां दबाव के साथ खुले थे बाजार, अब हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है। अगर सुबह 5 अंकों की मजबूती थी, गिरावट थी, तो अभी फिलहाल उन्हीं अंकों की मजबूती दिख रही है। बहुत ही कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। गुड मॉर्निंग राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, क्या गवर्नर राजन एक और सरप्राइज रेट कट दे सकते हैं, और अगर नहीं देंगे तो बाजार इसको कैसे फैक्टर इन करने वाला, आपको क्या लगता है? देखिए प्रियंका, देंगे कि नहीं देंगे ये तो राजन साहब ही बेहतर जाने, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अभी पिछले दिनों ही वो अभी 0.25% देके हटे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी में एक दोबारा रेट कट आएगी। और ये बात बाजार भी पूरी तरीके से भुना रखा है, क्योंकि बाजार भी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि अगली पॉलिसी मीट से पहले, इवन मार्च इन बिटवीन मार्च सेकेंड हाफ में समझ लीजिए, वहां पे कहीं पे अनाउंसमेंट आ जाए आफ्टर बजट, तो हो सकता है कि एक चांसेस बनते हैं। बट इस वक्त तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, जो भी है वही रहेगी, और बाजार भी इस बात को ही मान के चल रहा है। इसी वजह से हमने कल देखा था कि बैंक स्टॉक्स में अंत में, मार्केट के अंत में थोड़ी कमजोरी आती हुई नजर आई थी। तो बाजार कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। जी हाँ, बिल्कुल। जनवरी में ही 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट हम देख चुके हैं, और इतनी जल्दी शायद नहीं मिलेगा ये रेट कट। राजेश कह रहे हैं शायद एक और सरप्राइज बजट के बाद आपके लिए। लेकिन चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। विलास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। विलास जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? बैंक ऑफ बड़ौदा। कितने शेयर है विलास जी, बता पाएंगे किस भाव पर लिया था आपने? बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, और लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए हम पूछते हैं मानस से। मानस, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक उन्होंने दूसरा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोला है मेरे ख्याल से, अब क्या व्यू बनता है इसमें? प्रियंका, देखिए मेरा मानना है कि आने वाला टाइम शायद येसु बैंकिंग के लिए बेहतर रहेगा। अगर तो इनका नजरिया अगर 6 to 8 मंथ्स का है तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहे। पिछले 2-3 सेशन में गिरावट जरूर देखी गई, बट एक बढ़िया स्तर पे आ गया है, क्योंकि 180-170 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है स्टॉक के लिए। तो बहुत नीचे यहाँ से नहीं लगता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपसाइड मैं समझता हूँ अगर 6 to 8 मंथ्स का व्यू रखा जाए तो पॉसिबल है स्टॉक कहीं ना कहीं 235-240 तक के लेवल्स दिखाए। उसी तरह अगर आप यूनियन बैंक में देखें तो जो स्ट्रक्चर है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, वो अभी तक पॉजिटिव है। कल ही इसने अपना 200 मूविंग एवरेज टेस्ट किया है एक बड़ी गिरावट के बाद, और यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखता है, तो बिल्कुल यहाँ भी बने रहने की सलाह है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में वापस 250-260 लेवल्स देखने को मिलेंगे स्टॉक। इसी के साथ वक्त हो गया सौदा आपका में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। रणंजय कुमार दास हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। दास साहब गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम। जी नमस्ते, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। जी मैं SBI लिया हुआ था। 75 था, 209 में। 209 में जी, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए सही रहेगा या मैं 1 साल के लिए तक रुक सकता हूँ? चलिए आपका सवाल रखते हैं राजेश जी के सामने। राजेश सर, SBI में आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? 1 साल तक दास साहब रुकने का मन बना रहे हैं। इनका जो इनकी खरीद का भाव 209 रुपए था, फिलहाल ऑलमोस्ट 100 रुपीज के से ज्यादा का इन्हें मुनाफा हो रहा है। पहले तो प्रियंका इन्हें बधाई देता हूं कि अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, और अभी भी 1 साल बने रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना है।
बैंकिंग आने वाले दिनों में मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिलेगा तो बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र होगा जो सबसे पहले परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। दूसरे अगर आप देखें तो एनपीएस की जो चिंता थी, खास करके एसबीआई में हमने लगातार एनपीए में बढ़त होती हुई देखी थी, वो अब पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें बने रहने चाहिए। और जैसे भी कोई भी रिवाइवल आएगा और आने वाले दिनों में जो ब्याज दरों में गिरावट लगातार देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है इन बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। कम से कम 350-360 के टारगेट के साथ तो इसमें बने रहा जा सकता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अब भोपाल की तरफ, क्योंकि महेंद्र जैन जी भोपाल से ही जुड़े हैं हमारे साथ। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास 5,000 शेयर हैं डेल्टा कॉप के जी। और मैं करीब 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ इनको, तो मुझे बताएं क्या है, मतलब ये 103 पे वापस आ जाता है, फिर वही क्या करना चाहिए मुझे इसमें? राजेश साहब, 4 साल से ये डेल्टा कॉप में बने हुए हैं, फिर भी मुनाफा बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है पर शेयर। आगे क्या सलाह बन रही है डेल्टा कॉप में, क्या कहना चाहेंगे आप महेंद्र जैन जी को? देखिए, कंपनी गेमिंग में है, रियल स्टेट में है और इनके अडवाणी होटल्स में होल्डिंग है। ये 3 क्षेत्र में ये काम कर रही है। तीनों ही क्षेत्र थोड़े रिस्की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि गेमिंग भी अगर आप देखें तो किसी वक्त ये खतरा तो बिल्कुल बना रहता है कि सरकार के क्या रवैया होगा। इवन रियल स्टेट वो अपनी दिक्कतों से जूझ रहा है। तो इन सब हालात में मुझे नहीं लगता है कि किसी छोटे निवेशक को या रिटेल निवेशक को खास करके लंबी अवधि के लिए ऐसे स्टॉक में बने रहने चाहिए। इन दिनों एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि देश के एक बड़े निवेशक ऑलरेडी इसमें जो निवेशित थे, इन्होंने हाल ही में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिस कारण से कल भी हमने अच्छी बढ़त देखी और आज भी थोड़े पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। 107-8 का अगर लक्ष्य आता है तो वहां मैं कहूंगा यहां से निकल जाए। और चूंकि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो किसी अच्छे स्टॉक में, फॉर एग्जांपल जिसके फंडामेंटल्स बहुत साउंड हो, वहां निवेश कर ले। जैसे अभी अपनी थोड़ी देर पहले बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे, वहां कर सकते हैं, या एफएमसीजी में ये इमामी पे ध्यान दे सकते हैं। सीमेंट जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, वहां मंगलम सीमेंट या प्रिज्म सीमेंट में ध्यान दे सकते हैं, तो वहां स्विच कर लेना चाहिए इनको। अगला सवाल कोयम्बतूर के खेमचंद जी का एसएमएस के जरिए हमें भेजा गया है। ये जानना चाह रहे थे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी के इनके पास 200 शेयर हैं, 173 के भाव पर इन्होंने खरीदा था। फिलहाल 186 के आसपास इन्हें पर शेयर मुनाफा हो रहा है। मानस, ओएनजीसी कैसे दिखते हैं, इसके स्ट्रक्चर, क्या सलाह देना चाहेंगे आप खेमचंद जी को? देखिए, फिलहाल तो बने रहना चाहिए। ये जरूर है कि एक बड़ी गिरावट हमने देखी, करीब 450 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा था स्टॉक, पर 330 के आसपास एक बेस बन गया। और आज सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ये हुआ है कि बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 358 के आसपास था, वो ब्रीच हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। हो सकता है स्टॉक कहीं ना कहीं 380-390 के दिन में वापस आए, तो बिल्कुल बने रहे और अपना स्टॉप लॉस 350 के नीचे रखें। ऑलराइट, मानस, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। कई शेयरों पर चर्चा की हमने आपके साथ। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जिन स्टॉक्स में हमने बात की, इसमें कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमने क्लाइंट्स को एडवाइस की हो सकती है। धन्यवाद मानस, सौदा आपका के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन इसे हमारे दूसरे एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। सौदा आपका में मुझे भी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन राजेश ये हमारे साथ क्रेडिट पॉलिसी पर बनाए रखेंगे नजर, बात करेंगे और एक्सपर्ट से। मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।